एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। हमने इसको 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक तो इसका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके फैक्टर्स मेथड से हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमने फैक्टर मेथड से सॉल्व किया था। अब हम सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सबसे पहले लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x -9 है, इक्वल में ले आएंगे इसको, इक्वल से लेफ्ट साइड पर, तो +9 हो जाएगा और इक्वल 0। तो हम इसको फंक्शन ले लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वाई ले लें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। वाई इसलिए लिया है कि हमने एक्स और वाई एक्सिस पर इसको सॉल्व करना है। हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। अब एक तो x हो गया और दूसरा y है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ब्लॉक्स बना लेते हैं। तो हम सपोज स्टार्ट करते हैं 0 से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लेंगे और कुछ नेगेटिव की तरफ एक्स एक्सिस की। x अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y क्या होगा, ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, 9 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x1 पुट करते हैं, तो यहाँ और यहाँ x1 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 2। इस इक्वेशन में अगर हम x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा इज इक्वल टू y है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 25। अब हम नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं, 0 से इस तरफ नेगेटिव। x की वैल्यू अगर हम -1 रख देते हैं, अब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऑल पॉजिटिव ले लें, ऑल नेगेटिव ले लें। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए लिया है कि अगर हम ऑल पॉजिटिव रखते जाएंगे तो ये देखें ना, y का जो ग्राफ है y बहुत लेंथी होता जाएगा। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ वैल्यूज x की नेगेटिव ले लेंगे। x -1 रखते हैं, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ना, नेगेटिव रखने से कंट्रोल होगी y की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू लेते हैं -2। इसमें x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू लेते हैं -3। x की वैल्यू -3 लेंगे तो y हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब टेबल में देखते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू में कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम y जो है वो अपवर्ड ही लेंगे, ज़्यादा जो है बड़ा एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, और x में पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो x को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अब ग्राफ हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो x के देखें पॉइंट्स स्मॉलर हैं, तो हम इसके लिए बड़े ब्लॉक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर आए तो x -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब y का देख लें, y हमें पॉजिटिव ही चाहिए, 0 है, ये 5 हो जाएगा, ये 10 15 20 25। तो दरमियान में हम इनको 1 1 में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 एंड इसी तरह सो ऑन। अब हम टेबल देखते हैं, x -3 या y 0, तो ओरिजिन से देते हैं x -3 और y 0। x एक्सिस पर ही रह जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो वो x एक्सिस पर ही हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, x -2 y 1। x -2 है और y की वैल्यू 1, ये देखें ना, इसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, ये पैरेलल आ जाएगा, ये 1 हो गया। ये है -3 0 और ये पॉइंट आ जाएगा, x है -2 और y क्या होगा 1। नेक्स्ट है x -1 y 4, -1 यहां से अप और y 4 है तो अपवर्ड मूव करेगा, ये y है 4 आ गया, ये y 4 यहां पर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x 0, तो ओरिजिन से y 9 है तो अपवर्ड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये y एक्सिस पर आ जाएगा, x की वैल्यू 0। नेक्स्ट पॉइंट है x1 y 16, x1 है, y अपवर्ड मूव करते हैं, 5 10 15 और ये 16 के सामने ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा x2 है और y 25।
तो 2 से ऑनवर्ड मूव करते हैं 5, 10, 15, 20 और ये 25। अब ग्राफ लाइन को हम कर्व की फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे, ये पैराबोलिक फॉर्म आ गई हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर जो देखें y इंटरसेप्ट मीन के वो लाइन जो x इंटरसेप्ट जो x के लाइन को क्रॉस करती है वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। ये x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, देखें ये x एक्सिस है और ये पॉइंट है, ये पैराबोला सिर्फ सिंगल पॉइंट पर x एक्सिस के साथ मिलता है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। x को जो है ये पैराबोला कहाँ कट करता है, -3 पर, तो सॉल्यूशन सेट इज -3। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है फैक्टरिंग मेथड से, तो देखते हैं हमारे साथ वेरीफाई भी हो जाएगा आंसर। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाएंगे। x के सॉल्यूशन लेते हैं प्लस 6x और ये माइनस है, इस तरफ लाएंगे तो +9 = 0। अच्छा, अब हमें पता है x² का कोफिशिएंट है 1, तो चेक करते हैं। तो x² को कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 9 9 आएगा और मिड टर्म है 6, तो हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो सॉरी ये 9 है, 9 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 6। तो देखते हैं 9 के फैक्टर्स लें, 3 3 3 1 3 × 3, तो 6x कब देखें मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 9 ऐड करेंगे 3 + 3 क्या होगा 6। दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3x + 3x। तो x² + 6x को क्या लिखेंगे 3x + 3x और प्लस आ जाएगा 9 = 0। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लिया, x रहेगा यहाँ और यहाँ पर x कॉमन आ गया 3, और सेकंड फैक्टर में से 3 कॉमन आ रहा है, x रहेगा +9 है तो 3 3 = 9 = 0। अब कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, x + 3, तो अनकॉमन यहाँ x रहेगा और यहाँ रह जाएगा 3 = 0। दोनों फैक्टर सेम है तो a + b × a + b हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x + 3 होल स्क्वायर = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x + 3 स्क्वायर इसका रूट ले लिया = 0 का रूट, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, x + 3 = 0 का स्क्वायर रूट 0। x फाइंड आउट करना है, 3 प्लस है राइट साइड पर माइनस हो जाएगा, x = -3। ये यस, इसमें भी हमारे पास -3 सिंगल रूट आंसर आया। ये हमारे पास वेरीफाई भी हो गया और सेकंड मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नंबर 6, ग्राफ द फंक्शन। फंक्शन गिवन है y = x² + 2x + 4। हमने इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड वेरीफाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलें अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर वेरीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन लेते हैं, गिवन हमें क्या है y = x² + 2x + 4। हम टेबल ड्रॉ करेंगे, 2 वेरिएबल्स है ना, एक x और एक y, दोनों वैल्यूज ले लेंगे। इसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम कुछ वैल्यूज पॉजिटिव लेंगे और कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं 0 से, x हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की तो y सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 7। अब इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 12। अच्छा, 0 से अब नेगेटिव लेते हैं, x -1 रखेंगे, यहाँ -1 से x को रिप्लेस कर देते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 3। अब करते हैं x को रिप्लेस -2 से तो y आ जाएगा आपके पास 4। अब x को रिप्लेस करते हैं -3 से तो y आपके पास आ जाएगा 7। इस ग्राफ में भी देखते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी इसमें भी।
तो कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, एक्स एक्सिस है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन है वाई नेगेटिव है और अपवर्ड वाई पॉजिटिव है। हम पॉइंट्स की वैल्यू लेते हैं, ओरिजिन से x1 ले लिया, 2 ले लिया एंड सो ऑन, और फिर x -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अपवर्ड y लेते हैं, y हमारे पास देखें मैक्सिमम यहाँ 12 तक आ रहा है, तो 12 तक हमें लेना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं x -3 y 7। x ओरिजिन से नेगेटिव, -3 और y जो है वो देखें 7 के सामने, ये 7 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट x है आपके पास -2 और y है 4, -2 से अपवर्ड मूव करते हैं, ये पॉइंट मिलेगा क्योंकि, और ये 4 के सामने y। नेक्स्ट है x है -1 और y आपके पास है 3, -1 है ये और अपवर्ड मूव करेंगे ये 3 के सामने, ये आ जाएगा पॉइंट आपके पास थर्ड। फोर्थ पॉइंट x0 ओरिजिन से, अगर x0 है तो y एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे, x0 है y 4 1 2 3 4, ये पॉइंट मिलेगा हमें। नेक्स्ट आ जाए x है पॉजिटिव एक्सिस पे, अब 1 आ गया और y 7 है, अपवर्ड मूव करते हैं ये 7 के सामने, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है x2 है और y कितना है 12, 2 से अपवर्ड मूव करते हैं और ये 12 के सामने, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हम इन पॉइंट्स को कर्व में ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म आ गई। अब इस पैराबोला को देख के हमें लग रहा है, नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अगर ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, अगर पैराबोला हमारा, पैराबोला की कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस को टच नहीं करे तो फिर सॉल्यूशन सेट आपका रियल नंबर में नहीं रहेगा, सॉल्यूशन आपका चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए ना, ये एक्स एक्सिस है लेकिन ये इससे ऊपर ऊपर जा रही है और ऊपर ही ओपन हो रही है। अगर ये डाउनवर्ड हो जाए ना, अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो हम ये इसको नीचे ला सकते हैं, तो एक्स एक्सिस को टच कर सकती है, लेकिन इसका जो माउथ है वो अपवर्ड है, तो अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे ये ऊपर ही रहेगी, ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं आएगी, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो देखें, वी सी द पैराबोला ओपन अपवर्ड, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, डाउनवर्ड अगर ओपन हो तो केस चेंज हो जाएगा, तो ये केस क्या है, अपवर्ड ओपन हो रहा है। एंड डज नॉट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें तो भी, मतलब कि और पॉइंट लेंगे इस टेबल में तो एक्सटेंड हो जाएगा ना। सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते, इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। अब हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करते हैं कि इसके वाकई कॉम्प्लेक्स हैं या रियल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसके रूट्स क्या वाकई कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर हमारा ग्राफ करेक्ट है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब y को हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कांस्टेंट को आप राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4 इस तरफ आकर -4 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस का स्क्वायर बनेगा, ये हमें पता है कि x के साथ x वाली जो टर्म होती है ये 2ab है, तो अब इसका हाफ लेकर चेक करते हैं। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लिया 2, कैंसिल आउट 1 आएगा हाफ, तो अब क्या लिखेंगे, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड में 1 स्क्वायर के 1 हमारे पास है b,
तो बी स्क्वायर ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 स्क्वायर। तो देखें ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 होगा -3। x प्लस 1 होल स्क्वायर है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिया और -3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, हमें पता -3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये कॉम्प्लेक्स में आ गया, इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये होल का स्क्वायर रूट। x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इनको सेपरेट करेंगे, -1 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमें पता है आयोटा है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। x फाइंड आउट करेंगे, 1 को इस राइट साइड पर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये 2 रूट्स आ गए, इससे हमें पता चल रहा है ये दोनों जो है रूट आए हैं, रूट असल में आंसर को कहते हैं, x की जो वैल्यू है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो ग्राफ है वो करेक्ट है। तो अब आपका सॉल्यूशन सेट ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको सेपरेट करके भी, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एक ये रूट आ गया, ये भी कॉम्प्लेक्स है, फिर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। हमने किस मेथड से वेरीफाई किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द टर्म्स। हमें डिफरेंट टर्म्स गिवन है, हमने इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले है सोल्यूशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन क्या होता है। ये हम प्रोसेस तो सब कर चुके हैं, सिर्फ अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल गिवन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। जैसे हम लिख रहे थे ना सोल्यूशन सेट, तो वो आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू ही थी, जैसे x वेरिएबल था तो x की वैल्यू ही थी। दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम किसी भी मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, और फिर x की वैल्यू आ रही है 3, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड टर्म है रूट। रूट भी सोल्यूशन ही होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसी को रूट कहते हैं। अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखें ना, सेम ही बन रहा है। देखा जाए वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम रूट कहेंगे। दैट मेक्स द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करते हैं हम इसको, अगर हम 0 यहां से स्किप कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। यहां पर इन दोनों में से x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए? 0। अगर 0 हो जाए तो वो वैल्यू जो होगी, जिस वैल्यू से 0 हुई हम उसको रूट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x के टू आंसर आएंगे। सॉरी, x इज इक्वल टू 3 आएगा और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -3। अब इसमें रूट्स क्या होंगे? 2 भी इसका रूट है, और 3 भी रूट है इसका, और -3 भी रूट है। क्यों रूट है? अगर हम इसको ले लें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 9, x की वैल्यू 3 इसमें पुट करें, 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर इसमें पुट करें, -3 स्क्वायर होता है 9, फिर -9 0। तो इसलिए जो x की वैल्यू है वो रूट है। रूट्स क्या है? 3 और -3। नेक्स्ट टर्म है 0 ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
द जीरो ऑफ अ फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वही, सेम एक ही चीज को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। द जीरो ऑफ अ फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जैसे x है तो x की जो वैल्यू होगी वो जीरो ऑफ द फंक्शन है। दैट मेक द फंक्शन इक्वल टू जीरो, फंक्शन को इक्वल टू जीरो कर दे। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसको ये हटा देंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन है। तो इसी तरह अगर हम यहां पर एफ ऑफ एक्स रख दें कि फंक्शन विद वेरिएबल एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन है। इसमें एक्स की जो भी वैल्यू आती है वो अगर हम पुट करें और ये जीरो के इक्वल आंसर आ जाए तो वो क्या होंगे, जीरो ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अच्छा, देन जीरो आर वैल्यू जो आती है 2 और माइनस 2। क्यों जीरो है, क्योंकि अगर यहां पर x की वैल्यू 2 रख दें तो भी ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर x की वैल्यू यहां पर माइनस 2 रखें तो भी आंसर जीरो। तो इनको हम जीरो ऑफ फंक्शन कहेंगे। लास्ट टर्म जो है वो नंबर 4 पे है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट, द x इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। अगर हम यहां एग्जांपल देखते हैं, ये पॉइंट जैसे ले लें, यहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और ये ग्राफ इस तरफ आ जाए, यहां पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर, 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स इंटरसेप्ट होंगे। दोबारा मैं पढ़ता हूं, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर ग्राफ क्रॉस करता है वो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा एक्स इंटरसेप्ट होगा। दीज करस्पॉन्ड टू द जीरोज आर रूट ऑफ द फंक्शन। और वही जो हमारे पास जो है रूट होता है या जीरो ऑफ द रूट जीरो ऑफ द फंक्शन हो सकता है। जैसे अगर हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू -3 और यहां पर जो क्रॉस कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 2, तो -3 और -2 एक्स इंटरसेप्ट भी हैं, इनको रूट्स भी कहेंगे और ये सॉल्यूशन भी बन जाएगा, रूट्स भी बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट भी है और जीरो ऑफ द फंक्शन भी है, इस फंक्शन के जीरोस भी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।